आज का पहला सवाल है 1 2 3 4 5 6 7 9 इंटू 72 इज इक्वल टू। अब देखो इस सवाल को करने के दो तीन तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका है कि इसको कन्वेंशनली मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। दूसरा तरीका है कन्वेंशनली मल्टीप्लाई करने का मतलब जैसे नॉर्मल हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करके देख लो। दूसरा तरीका है आपको आपके दिमाग में आ सकता है कि यार इतने बड़े नंबर को कोई मल्टीप्लाई करेगा, कौन मल्टीप्लाई करेगा, हम ऐसा करते हैं इसकी यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। लेकिन आप ऐसा करोगे तो यूनिट डिजिट आएगी 9 2 जा 18 होगी, यानी कि यूनिट डिजिट आएगी 8। लेकिन चारों ही ऑप्शंस में 8 दे रखी है, यानी कि ये तरीका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो तीसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का वो एक ट्रिक है, और पहला हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। अब जो तीसरा तरीका है वो है ट्रिक। अब इस एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं, हमने लिख दिया। अब देखो 72 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8। अब ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जब आप इस नंबर को, ये जो गिवन नंबर है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आप हैरान हो जाओगे कि ये आएगा 1 1 1 1 ऐसे आएगा, ठीक है ना। कितनी बार आएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 9 बार जो है वो 1 आएगा, ठीक है। अब आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आसान हो गया आपके लिए मल्टीप्लाई करना इस पूरे एक्सप्रेशन को। तो आपका आंसर आ जाएगा 8 8 8 9 बार। जो ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा। तो मतलब कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं कि जिनको आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ये ऐसे रिपीट होने लग जाते हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक याद आ जाए एग्ज़ाम में तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आए और आपके पास समय है तो आप मल्टीप्लाई करके कन्वेंशनली देख लो, और ना ही आपके पास समय है और ना ही ये ट्रिक याद आए तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, क्योंकि और तो कोई तरीका है नहीं इसको सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो ये ट्रिक है, अगर आप याद रख पाओगे तो सही रहेगा। कि ऐसा कोई नंबर हो सकता है जब आपको लगे कि यार ये तो कैसे सॉल्व होगा सवाल, इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, तो शायद ये ट्रिक काम आ सकती है। चलो इसको 9 इंटू 8 करके देख लेता हूँ। अच्छा, ये नंबर से मल्टीप्लाई करा है तो 1 1 1 आ गया, 8 से करेंगे तो ये आएगा, ठीक है ना। तो ये ट्रिक याद रख लोगे तो सही है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसको छोड़ भी सकते हो क्वेश्चन को एग्ज़ाम में, अगर आपको लगे कि ट्रिक याद नहीं आ रही और ना ही समय है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल के अंदर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है वो है व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स। यानी कि पहले जो 20 ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं उसका हमें अर्थमेटिक मीन बताना है। देखो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, एवरेज होता है। ये जो वर्ड है ना मीन, इसका मतलब होता है एवरेज निकालना है, ठीक है। एवरेज तो सबको पता ही होगा, तो नहीं पता तो भी मैं बता दूंगा आगे। तो फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 3 5 7 इस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। तो इन ये जो सीरीज़ है इसका हमें इसका हमें मीन निकालना है, और मीन क्या होता है, एवरेज। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, उस सीरीज़ का सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स हैं उस सीरीज़ में। इस सीरीज़ में कितने नंबर्स हैं, 20 हैं, तो हम 20 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा जो होगा आंसर होगा, ठीक है ना। अब इसमें हमें 20 तो 20 ही है, इस केवल सम निकालना है तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब हम सम कैसे निकालें इसका, देखो ये क्या है 1 3 5 7। अब आप ध्यान से देखोगे तो 1 और 3 के बीच कितने का गैप है, 2 का है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है, और आगे भी 2 का ही रहेगा। तो ऐसी जो सीरीज़ होती है जहाँ पे आगे वाली टर्म, मतलब एक जो टर्म है और उसकी जो पिछले वाली टर्म है उनमें डिफरेंस बराबर रहता है, ऐसी सीरीज़ को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो ये जो सीरीज़ है जिसका हमें सम निकालना है, ये क्या ये जो सम है वो क्या होगा, सम होगा सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम होता है उसे निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a + n-1t, जहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है, 20 है, क्योंकि हमें 20 नंबर्स का सम निकालना है, मतलब एवरेज निकालना है। उसके लिए हमें सम निकालना पड़ेगा। ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है, इस सीरीज़ की फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो a = 1, और d होता है इनके बीच का गैप, या इसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं मतलब जो मैथमेटिकल लैंग्वेज में, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे a = 1, d = 2 और n = 20, तो हमारा सम निकल जाएगा। और सम क्या निकलेगा, n/2 2a + n-1t। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास में 400। लेकिन ये क्या निकला है, सम निकला है। और एवरेज क्या होता है या अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स हैं। नंबर्स कितने हैं, 20 हैं, 20 और नेचुरल नंबर्स का निकालना है, तो एवरेज या मीन क्या हो जाएगा 400/20 20। तो हमारा आंसर क्या हो गया 20। तो इस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं सीरीज़ बना के। तो ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल में, जिसका कि आंसर है 20, ऑप्शन 4। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक सम का सवाल है, ठीक है।
फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 50। ठीक है, यानी कि 3 के जो भी पॉजिटिव मल्टीपल्स हैं उनका हमें सम बताना है, लेकिन वो जो पॉजिटिव मल्टीपल्स हैं वो 50 से छोटे होने चाहिए। अब 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इस तरीके से। लेकिन कहाँ तक जाना है हमें, 50 से कम होने चाहिए। अब 49 तो 3 का मल्टीपल नहीं होता, ना ही 50 होता है, और 50 तो हमें इंक्लूड करना भी नहीं है, लेस देन बोला है, तो लेस देन मतलब 50 से कम ही करना है। 49 नहीं होता, 48 होता है, तो यानी कि हमें 48 तक जाना है। तो ये हमारी सीरीज़ क्या हुई, 3 से स्टार्ट हुई और 48 पे ख़त्म हुई। फर्स्ट टर्म होगी, ये लास्ट टर्म होगी। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इनका सम निकालना है, क्योंकि यही हमारे सारे नंबर्स हैं। ये क्या है हमारे, ऑल द पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 50, तो ये सीरीज़ हो गई। अब इसका सम कैसे निकालेंगे, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था इससे निकालेंगे। लेकिन आप एक बात और समझ सकते हो, देखो इसके 2 फॉर्मूले होते हैं जो अर्थमेटिक, ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगी, 3 होगी, कॉमन डिफरेंस या गैप कितना हो गया, वो भी 3 का हो गया। ठीक है ना, अब नंबर ऑफ टर्म्स हम आगे निकालते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये बात समझ लो कि सम निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है n/2 2a + n - 1d, और एक होता है n/2 a + l। यहाँ पे l क्या होती है, लास्ट टर्म, a होती है फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, तो आप दोनों फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, हमें लास्ट टर्म भी पता है, यहाँ पे हमें लास्ट टर्म पता है ना, क्योंकि 48 हमें पता है। अब पिछले वाले में तो हमें लास्ट टर्म पता नहीं थी, मतलब हम निकाल सकते थे लेकिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी निकालने की, लेकिन यहाँ पे तो हमें ज़रूरत है, मतलब लास्ट टर्म हमने निकाल ली है। ठीक है ना, हमें पता करनी भी ज़रूरी थी कि वो जो ये सीरीज़ है कहाँ तक जा रही है, तो हमने लास्ट टर्म भी निकाली थी, तो हम इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें एल की वैल्यू पता है। अब इस ये फार्मूला इस फार्मूले से बना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग फार्मूला नहीं है, क्योंकि इस फार्मूले को अगर आप वो करोगे ना, तो 2a को आप क्या लिख सकते हो, a + n - 1d। ठीक है ना, और ये जो a + n - 1d होता है ना, ये l का ही फार्मूला होता है, मतलब इसको आप l भी लिख सकते हो, तो वही फार्मूला बन गया n/2 a + l। तो दोनों फार्मूले सेम ही हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको ये भी याद हो जाए, ये भी पता रहे कि ये भी एक फार्मूला है जो सम में यूज़ होता है। ठीक है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब इसमें दिक्कत ये है, पिछले क्वेश्चन में हमें बता रखा था कि 20 नंबर्स हैं, लेकिन इस बार नहीं बताया कि कितने नंबर्स हैं, वो तो हमें पता लगाना पड़ेगा। तो ए तो हमें पता है 3, डी हमें पता है 3, जो ए एन है, एन टर्म या इसको लास्ट टर्म बोलते हैं, वो भी हमें पता है, लेकिन एन हमें पता नहीं है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। उसके लिए हम जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है या एन टर्म का फॉर्मूला होता है एपी का, वो लगाएंगे। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एन टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1d, तो ये लास्ट टर्म, ये एन टर्म होती है, इसको लास्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है ना, 48 है लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है 3, n - 1 और कॉमन डिफरेंस है 3। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है n, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और n की वैल्यू क्या आएगी, 48 - 3 डिवाइड बाय 3, फिर ये +1 निकालोगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। ठीक है ना, तो n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है इस सीरीज़ में वो कितनी आ गई, 16 आ गई। ठीक है, अब बस हमें n ही चाहिए था इस फॉर्मूले में, तो हम सम निकाल सकते हैं। सम क्या हो जाएगा, n/2 a + l। n क्या है, 16/2, फर्स्ट टर्म है 3, लास्ट टर्म है 48, इसको सॉल्व करोगे आएगा 51 × 8, जो कि आ जाएगा 408। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 408। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल है, द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर्स ईच ऑफ विच ऑन डिवीजन बाय 3 लीव्स रिमाइंडर 3, ईच ऑन डिवीजन बाय 5 लीव्स रिमाइंडर 3। यानी कि हमें उन सभी 3 डिजिट नंबर्स का सम बताना है जिनको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आता है। तो ऐसे जितने भी नंबर्स हैं 3 डिजिट के होने चाहिए, लेकिन अब देखो 3 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से लेकर 999, यानी कि 100 से लेकर 999 के बीच में जो भी नंबर 5 से डिवाइड होने पे 3 रिमाइंडर छोड़ते हैं, मतलब 5 से डिवाइड करने पे जिनको 3 रिमाइंडर आता है उनका हमें सम बताना है। अब उसके लिए हमें सीरीज़ पता होनी चाहिए कि कहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब आप देखो, ऑब्वियसली 100 5 से डिवाइड होता है, इसके बाद 101 जो है 5 से डिवाइड नहीं होता, 1 रिमाइंडर आता है, फिर 102 में 2 रिमाइंडर आता है, फिर 103 में 3 रिमाइंडर आता है। तो हमारी सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होगी, 103 से स्टार्ट होगी। ठीक है, और 999 जो है उसको डिवाइड करने में 4 रिमाइंडर आता है, तो उससे जस्ट पहले जाओगे 998, उसको डिवाइड करोगे अगर 5 से तो 3 रिमाइंडर आएगा। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी, 103, और लास्ट टर्म क्या होगी, 998। और सम निकालने के लिए हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म से मतलब रहता है, बीच वाले टर्म्स हमें मतलब नहीं है, और एक नंबर ऑफ टर्म्स भी हमें पता होनी चाहिए जो कि हम निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो ये मैंने समझाने के लिए बता रखा है, बाकी आप ऐसे ऑब्जर्व करके भी देख सकते हो कि हमारा जो है 103 से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, ये समझाने के लिए बता रखा है कि भाई जो 3 डिजिट का नंबर है
वो क्या होना चाहिए, इस फॉर्म का होना चाहिए 5k+3 का, क्योंकि 5 से डिवाइड करने में 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो इन नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 5k+3 किस फॉर्मूले से, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्मूले से। डिविजर ये हो गया, क्वोशंट ये हो गया, रिमाइंडर ये हो गया। तो मैंने ये समझा रखा है कि जो हमारा ये नंबर है, कोई भी मान लो नंबर n है, तो वो क्या हो गया 5k+3 हो गया। अगर इस 3 को यहाँ लेके जाओगे मान लो आप, तो माइनस हो जाएगा n-3। मैंने यहाँ पे ये समझा रखा है कि अगर आप जो ये नंबर्स का जो हमारी सीरीज़ होगी ना, उनमें जितने भी नंबर्स हैं उसमें से अगर आप 3 माइनस कर दो तो वो क्या आएंगे, 5 के आएंगे। 5k का मतलब है वो 5 से डिविजिबल होंगे, ठीक है ना। तो अभी तक वो सीरीज़ देखोगे ना, 103 से स्टार्ट होएगी, फिर अगला नंबर आएगा 108, फिर 113, इस तरीके से आएंगे नंबर, ठीक है। तो आप इनमें से 3 माइनस कर लो, 100 आएगा, 100 भी 5 से डिविजिबल है। इसमें से 3 माइनस कर लो, 105 आएगा, तो वो भी 5 से डिविजिबल है। तो वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। आप बाय ऑब्जर्वेशन भी देख सकते हो कि कहाँ से सीरीज़ स्टार्ट हो रही है और कहाँ से ख़त्म हो रही है। बाकी आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो सीरीज़ है हमारी वो कैसी होगी, उसमें से अगर 3 माइनस कर लोगे तो सारे नंबर्स 5 से डिवाइड होएंगे, ठीक है। तो हमारे जो नंबर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होएंगे, 103 से, वो जाएंगे 998 तक। 103 से 998 तक ये नंबर्स ये हो गए हमारे सारे। अब इसका हमें सम निकालना है, लेकिन हमें क्या 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 पता होना चाहिए फॉर्मूले में, एन, ए और एल। ए और एल तो पता है, ये 103 और ये 998, लेकिन एन नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म्स। उसके लिए हम लगाएंगे nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो ये जो है इन सभी में गैप क्या आएगा, 5-5 का गैप आएगा, ठीक है ना। अब चूँकि गैप 5-5 का है तो डी हो गया 5। आप इसको सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 180 आएंगी। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स 180 आ रही है, सम तो है नहीं, तो ये 180 तो आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। अब बाकी ये 3 ऑप्शंस बचे। अब सम का क्या होता है फॉर्मूला, n/2 a+l। n हो गया 180, हमने अब ये भी निकाल लिया, /2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1101 इंटू 90। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा 99090, और यही हमारा आंसर होगा सम, ठीक है, सम का, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो ये सम ऑफ सीरीज़ वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये मैंने 2-3 क्वेश्चंस करा दिए जिनमें थोड़ा थोड़ा अलग था। इसमें देखो ये वाली बात बताई गई थी कि 5 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर, इसमें ये चीज़ डिफरेंट थी, ठीक है। इसमें जो है मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करा दिया, n/2 a+l। और ये जो है ये तो शुरुआत का बेसिक क्वेश्चन कराया था ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें ये वाला फॉर्मूला भी हमने यूज़ कर लिया। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन कर लिए जिनसे आप बाकी जो भी सम के क्वेश्चंस हैं जो भी एसएससी में पूछे गए हैं वो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि घुमा फिरा के वो यही पूछेंगे। और नेचुरल नंबर का सम पूछ लेंगे, इवन का पूछ लेंगे, फिर स्क्वायर का सम पूछ लेंगे। तो सभी में यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। यही 2-3 फार्मूले हैं, एक ये वाला फार्मूला है, एक ये n/2 a+l का जो फार्मूला है ये यूज़ होगा, एक ये nth टर्म वाला जो फार्मूला है वो ये यूज़ होगा। 3 फार्मूलों से आपका ज़्यादातर काम हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।